हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या जो हम दान देते हैं क्या वो हमें वापस मिलता है? कई गुना हो गए, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। आपने अगर कोई भी दान किसी को दिया है, अच्छे कामों में लगाया है, किसी की मदद की है, तो क्या वापस आता है? यस, आता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हमारे पास वापस आता है। क्या ये सच है कि वो वापस आता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम देते हैं तो हमारा जो भी थिंकिंग है वो क्या है, पॉजिटिव होती है। अगर हम नियमित रूप से किसी को दान देते हैं तो मानसिक रूप से संतुलित होते हैं। हमारा डिसीजन मेकिंग का भी जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ अलग ही होता है। और जो नहीं देते उनका मन एक फिर अच्छा से भावना से गिर जाता है। वो सोचते हैं कि ये चला जाएगा। यह डर उन्हें बंद करता है, उनका मस्तिष्क कार्टिलाज रिलीज करता है जो तनाव पैदा करता है, और फिर वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक निर्मला देवी थी जो कि लखनऊ के पास उनका घर था। वो दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा बसरा करती थी, झाड़ू पोछा करके जीवन चलाती थी। वह रोज़ सुबह मंदिर में जाती थी और वहाँ 11 रुपये का दान करती थी। जब उनसे पूछा गया कि इतनी गरीबी में भी दान क्यों, तो उन्होंने कहा, पैसे से पेट भरता है लेकिन आशीर्वाद से जीवन बदलता है। एक दिन गाँव में एक NGO आई जो बच्चों के लिए हेल्थ कैंप कर रही थी। शांता ने अपने बेटे को भी वहाँ ले गई। डॉक्टरों ने देखा कि बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है जिसे एक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। वह सर्जरी मुफ्त कराएगी और बच्चा आज स्वस्थ है। आज वही बेटा शहर में डॉक्टर बन चुका है, हर महीने 10% आय दान करता है। क्या यह सिर्फ संयोग था या वह ऊर्जा जो निर्मला देवी रोज मंदिर में छोड़ती थी और वो ऊर्जा के रूप में लौटकर उनके जीवन में आ गई है? अर्थशास्त्र के अनुसार भी जो हम देते हैं हम उस पैसे के प्रवाह में डालते हैं। पैसा रुकने की चीज़ नहीं, बहने की चीज़ है। सर्कुलेशन का सिद्धांत यही कहता है कि जो पैसा चलन में है वही पुनः लौटता है। ब्याज नेटवर्क के रूप में जब आप पैसा रोकते हैं तो वह मृत हो जाता है। जब आप देते हैं वह जीवित रहता है। ब्रह्मांड का भी यही नियम है। अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आपको जगह बनानी पड़ेगी। जैसे किसी बर्तन को भरने के लिए पहले उसे खाली करना होता है। यही सिद्धांत भारतीय दर्शन में भी है। त्याग से ही प्राप्ति होती है। अभी तक जो भी हमने जाना वह सब इस बात की पुष्टि करता है कि दान केवल धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक संचार का भी माध्यम है। अगर दान केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति भी है। जब आप देते हैं आप यह स्वीकार करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है। यह भावना आपको माइंडसेट देती है, पॉजिटिव थिंकिंग देती है। वही वो ऊर्जा है जो और अधिक आपको आकर्षित करती है, ऊर्जा के साथ कंपन करना शुरू करता है। वैसे ही आपका हर दृष्टिकोण, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत, सब कुछ बदलने लगता है। आप अवसर को पहचानने लगते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और ब्रह्मांड आपके साथ फ्लो करने लगता है। वह बात कोई रसवाद नहीं है, बल्कि अत्यंत व्यवहारिक और आजमाई हुई सच्चाई है। भारत के हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, पुराण है, वह भी कहते हैं कि यानी त्याग करके भोग करो। इसका अर्थ है कि जब आप त्याग करते हैं तभी भोग का आनंद ले सकते हैं। आज का समाज अगर इस गूढ़ रहस्य को समझ ले तो शायद बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाए। धन का प्रवाह, मानसिक शांति, समाज में संतुलन, इन सब का मूल केवल देने में छिपा है। और यह देना सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि ध्यान का, प्रेम का। दान अधिक होता है, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास क्या है जो मैं दे सकता हूँ, तो बस इतना याद रखें, आपकी नीयत ही सबसे बड़ा दान है। जब आप देने का मन बना लेते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको देने के लिए तत्पर हो जाता है। क्योंकि जब आप देने के लिए सोच लिए कि बोला मैंने इस भला आदमी की मदद करनी है, तो ब्रह्मांड भी आपको वो देगा कि आप उसकी मदद कर सकें। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, देना ही नहीं है, तो फिर जो रखा है वैसे ही रखा रह जाएगा। दान कोई दिखावा नहीं करता है, वो तो बस एक सेवा भाव से किया जाता है। एक बड़ा डॉक्टर
जब वह किसान का बेटा था और वो रोज़ वो करता था, इतना आईसीयू में उसकी जान बचा लिया उस डॉक्टर बेटे ने निर्मला के। क्योंकि जब वो बच्चा था तो किसान के घर खेत में जाता था तो किसान उसको रोज़ कुछ न कुछ दे देता था खाने के लिए। आज वो किसान जब आईसीयू में आया, जब उसने देखा कि अरे ये तो वही किसान है जो कि भूल गया था, जो कि बचपन में उसको हर चीज़ खाने के लिए फल फूल सब्जी कुछ दे देता था। आज वो देखा, पहचान गया कि बोला अरे ये तो वही है किसान जिसके खेतों में फिर मैं गन्ना चूसता था, कितना आनंद लेता था। मक्का कभी तोड़ के लाता था, कभी चना उखाड़ के लाता था, कभी। आज वो उसके आईसीयू में आ गया था, उसने उसका अच्छे से इलाज किया, उसको बचाया। तो उस किसान का जो उस समय का दान किया हुआ आज वो वापस मिला। उस किसान ने नहीं सोचा था कि ये बच्चे को जो मैं दे रहा हूँ ये एक दिन इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा और जो कि मेरी जीवन को बचाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो भी दान देना है ये सोच के मत दो कि आपको मिलेगा, हो सके भगवान कहीं ना कहीं आपको देंगे, उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए जो आपने अच्छे अगर सेवा भाव से किया है तो वो मिलेगा है। फिर उस डॉक्टर ने उस गांव में जो कि एक लैब बनवाया, उसी गांव में कुछ युवाओं ने उस प्रोफेशनल की कंपनी को भी एक साइबर अटैक से बचाया। उस दिन उसको समझ में आया कि किया गया दान वास्तव में निवेश था। जो जब उसने किया था दान, जो चाहे किसी रूप में भी किया हो, इसलिए सेवा भाव से दान होता है। सिख परंपरा में भी लंगर है जो कि सिर्फ भोजन नहीं बल्कि क्षमता का प्रतीक है। अमीर गरीब जात पात धर्म भेद सब भूलकर एक समूह में बैठना, यही दान की शुद्धता रूप का है, जो केवल भूख नहीं मिटाता बल्कि मन की वासनाओं को भी शांत करता है। लंगर का मॉडल बन गया। आज भी लंगर चलता है, गुरुद्वारों में जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, हर जगह चलता है लंगर। वो क्या है? वो दान ही तो है एक तरफ से। जो भूखे हैं जाकर के अपना पेट भरते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जो किया हुआ दान लंगर में या जो भी चल रहा भंडारे में, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। इसी को धर्म में पुनर्जन्म कहा गया है। कोई भौतिक देह की अदला बदली नहीं बल्कि चेतना का क्या नवनिर्माण होता है। सेवा और दान से उत्पन्न होती है, आपको नहीं पूरे समाज को नया जीवन देता है। दान में छिपा पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं बल्कि एक बहुत ही सटीक यथार्थ है। बस इसे महसूस करने के लिए चाहिए। सेवा भाव धैर्य और समर्पण, यही है वह अदृश्य निवेश जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि समय आने पर कई गुना होकर लौटता है। और उस समय आप समझते हैं आपने किसी की ज़िंदगी बदली थी और उसी ने आपकी पूरी दुनिया बदल दी। एक बात जो जीवन की परतों में अक्सर छुपी रहती है वह यही कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वही सबसे ज़्यादा असर करती है। दान भी ठीक वैसा ही है। जो कुछ हम देते हैं, पैसा समय प्रेम सेवा, वह भले ही किसी खाते में दर्ज न हो लेकिन जीवन की गहराई में वह अपना असर छोड़ती है। इसे अदृश्य संपत्ति आप कह सकते हैं। ऐसी संपत्ति जो न बैंक बैलेंस में दिखती है न शेयर मार्केट में, लेकिन उसका मूल्य हर कठिन परिस्थिति में हमें दिखाई देता है। इसलिए आप हमेशा दान करिए जितनी क्षमता है आपकी। भूखे प्यासे, किसी गरीब बेसहारा बच्चा अनाथ, जितना आपको हो सके मदद करिए। वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1000 गुना हो करके आपको मिलेगा। ये सच है। इसलिए दान करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट में आपकी क्या राय है दान के ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।